तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 244 से कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर की शुरुआत होती है इन दोनों बंदों से, जहां ये जीएस से कहता है बाहर में जाओ तुम। फिर जीएस अपनी गन निकालता है और इन दोनों के पैर में शूट कर देता है। फिर ये दोनों अपने बॉम्ब जीएस की तरफ फेंक देते हैं, बट जीएस इन बॉम्ब से आराम से बच जाता है। फिर जीएस इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये बंदा कहता है मेरे पास मत आओ, दूर हटो मुझसे। बट जीएस इसको जला देता है और ये स्केलेटन बन जाता है। तभी ये दूसरा बंदा भागने की कोशिश करता है, बट जीएस इसका हेड पकड़कर उसको स्मैश कर देता है। फिर जीएस कहता है मेरा एनएसपीएस एबिलिटी पर कंट्रोल टाइम के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर एक गर्ल कहती है क्या ये करना जरूरी है। फिर जीएस इन तीनों को जला देता है। वो लड़की कहती है तुम बहुत सतर्क हो, अब जब पूरा सेजान बेस तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो अभी भी तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। फिर जीएस कहता है चेन जीनियन पहले तायान सिटी में एक बिग शॉट था, मैं नहीं जानता उसका सोशल बैकग्राउंड क्या था। यहाँ इसके मरने के बाद कोई इसका बदला लेने आया तो क्या होगा। फिर ये लड़की कहती है इस टाइम तुमको लगता है कि ऐसा हो सकता है। जीएस कहता है किसी पॉसिबल डेंजर को एलिमिनेट करना चाहिए। अगर तुमने साइजन बेस पर जाने से पहले होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस पर सोचा होता तो मे बी इसका एंड ऐसे नहीं होता। फिर गर्ल सोचती है दैट्स राइट, अगर मैं इसके बारे में और अच्छे से सोचती तो मे भी इतने सारे स्टूडेंट इनोसेंटली नहीं मरते। अंकल तुम फैटिजू जाने के लिए रेडी है। फिर ये लड़की कहती है जाओ और पहले मेरे स्टूडेंट को लेकर आओ। फिर आगे हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ जीएस और बाकी सब अपनी कार से जा रहे हैं। तभी ये कहता है टीचर लियांग। फिर जीएस कहता है हम वापस आए जैसे कि मैंने वादा किया था, तुमको फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। अब तुम जूजिया टाउन जाओगी जहाँ अब रहने के लिए काफी खाली जगह है। फिर ये गर्ल कहती है, फिर लियांग कहती है क्या तुम वापस नहीं आ सकते हम सभी को लेने के लिए। फिर जीएस कहता है टीचर लियांग मैंने अपना एग्रीमेंट फुलफिल कर दिया है तुमको बचाकर और तुम्हारे लिए मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, और मैंने तुमको और तुम्हारे स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था कुछ फूड और शेल्टर देने के लिए। अगर तुमको और ज्यादा चाहिए तो तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए कुछ बेनिफिशियल होना चाहिए। फिर लियांग कहती है और मुझे लग रहा था हम पहले से ही फ्रेंड्स हैं। तो फिर जीएस कहता है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं इसलिए हमको सब क्लियर रखना होगा और ये एक ही रास्ता है जिससे हमारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी। फिर लियांग कहती है ठीक है वहाँ हम खुद ही चले जाएंगे। फिर जीएस कहता है फिर मिलेंगे इन जुजिया सिटी। फिर जीएस सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे स्टूडेंट आर गॉन, बट नेचुरल स्ट्रेंजर विथ हाई मार्शल आर्ट स्किल को मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। सूनर और लेटर मैं तुमको अपना बना ही लूंगा। फिर आगे हमको लियांग और उसके बाकी सभी स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ लियांग कहते हैं क्या तुम ठीक हो। फिर ये कहती है तुम ऑलरेडी हमको रहने के लिए जगह अरेंज नहीं कर पाई हो। फिर जियांग कहती है तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सी बिजनेस करने में बहुत अच्छे हैं और मैं मार्केट के ऑफिशियलों से जुजिया टाउन में जाने के लिए बोलूंगी जहाँ रहने के लिए एनवायरमेंट अच्छा है। और इसके अलावा जुजिया सिटी में अभी भी विलेजर्स रहते हैं, जूजियन रिवर के पास है हम फ्यूचर में फिश भी पकड़ सकते हैं। फिर ये कहता है टीचर लियांग जितना मैं जानता हूँ यांग जिनजिन और लू किरण दोनों ही जियान वेला में रहती हैं, क्या आप डिस्कस नहीं कर सकती जियान आई से कि हम भी वहाँ रह सकें। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ जब जिनजिन और किरण वहाँ रह सकती हैं तो हम क्यों नहीं। टीचर लियांग जाइए और जियान आई से डिस्कस कीजिए। फिर ये दूसरी लड़की बोलती है बाहर बहुत ठंड है, अगर हम फिशिंग करने गए तो फिर हमारे हाथ जम जाएंगे। फिर लियांग कहती है इसके बारे में सोचो भी मत, जीएस की एबिलिटी की हेल्प से ही हम साइजन बेस को छोड़ पाए हैं तो फिर क्यों वो हम सभी को उसके शेल्टर में रहने देगा। कम से कम अब हम आजाद हुए हैं जो कि बेटर है साइजन बेस में रहने से। फिर ये कहती है बट अभी लियांग गुस्से में कहती है फालतू बात करना बंद करो और आज रात सभी ये रेस्ट कर लो क्योंकि कल सुबह हम सभी जुजिया टाउन की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीएस बाकी सबके साथ कार में होता है। फिर जीएस कहता है अंकल यू और आंटीज यू यहाँ क्यों नहीं रहने लगते, मनार लग्जरियस विला से भरा पड़ा है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं जब टाइम आएगा। यहाँ रहने के लिए एनवायरमेंट कम्युनिटी से अच्छा है और फ्यूचर में भी सभी एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो एक दूसरे की केयर भी कर पाएंगे। फिर अंकल कहता है मुझे लगता है ये ठीक है क्योंकि इस वॉर के बाद मुझे फील हुआ पावर ऑफ यूनिटी का, और ऑनेस्टली बताऊं तो ओनली हम दोनों वहाँ रहते हैं तो मुझे भी डर लगता है कभी कभी। फिर जुआओ कहता है अंकल आप किस चीज से डर रहे हो, आपकी ट्रेन पर डिपेंड करें तो 40-50 ऑर्डिनरी पीपल सेजान बेस के आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर अंकल कहता है क्या मैं चिंता कर रहा हूँ, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर जीएस कहता है अंकल का परेशान होना सही है, चेन जीनियन ने जो मरने से पहले कहा था हम देख सकते हैं टायन सिटी में ओनली एक जियान बेस नहीं हो सकता। जब से ये आई से जाई है बहुत लोग मर रहे हैं, बट और इसका मतलब ये भी है जो इसको सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए ये आसान नहीं होगा इसको डील करना। टायन सिटी बहुत बड़ी सिटी है जिसके साथ 20 मिलियन पीपल है, तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ कितने स्ट्रेंजर होंगे और कितने आर्म फोर्स निकलेंगे, बट हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेजान बेस सबसे पावरफुल था है कि नहीं, फिर भी हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब से हम सभी एक साथ ही रहेंगे, हमारी स्ट्रेंथ की वजह से अब कोई नहीं डरेगा। फिर अंकल कहता है तुम सही हो, चलो यहाँ से पैकिंग करके निकलते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो।